एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। अंतरात्मा की आवाज़, हम एक आत्मा है, यह विषय हम आज लाई किया रहे। आप लोग ना सवाल करते तब वही बात बताई था। विषय कहाँ है? अंतरात्मा की आवाज, हम एक आत्मा है। पहले समझे की कोशिश करा कि हम एक आत्मा ही, हम शरीर न हुई, न हम मन ही, न बुद्धि ही, न चित्त ही, न अहंकार ही, न पांच ज्ञान इंद्रिय के विषय ही, एक चीज ना वही। हम वास्तव में एक आत्मा है। जब हम एक आत्मा है तो हमको अपने आत्मा के अनुकूल ही चलना चाहिए। भूल जीवन में क्या कर बैठते हैं? सोचते हैं कि हम एक शरीर हैं। शरीर वृक्ष का पेड़ होता है, जो वृक्ष होता है, मूल चीज उसका बीज होता है। वृक्ष ना हो, आप एक बीज हैं। उसी बीज में सब समाहित होता है। अंतरात्मा में ही सारे चीजें समाहित हैं। जैसे एक बीज को एक हथेली पर रख दीजिए, उस बीज में देखने को आपको नहीं मिलेगा कि इस बीज में जड़ कैसे बनती है, डार कैसे बनती है, पाती कैसे बनती है, फूल कैसे बनता है और फल कैसे बनता है। एक बीज के अंतर्गत सब कुछ उसमें समाहित है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। कोई भी बीज ले लीजिए, अगर उस बीज में एक छोटा सा बीज ले लीजिए, चलिए एक बरगद का बीज लेते हैं, बहुत छोटा, बहुत महीन, बहुत बारीक होता है, फूंक दो तो उड़ जाए। लेकिन अगर एक विदेशी आदमी से कहा जाए इसमें बहुत विशाल वृक्ष होता है, 10 हाथी मिलकर इस वृक्ष को उखाड़े तो नहीं उखाड़ सकते, तो एक विदेशी आदमी इसको मानने के तैयार नहीं होगा। इस आत्मा में ठीक उसी प्रकार से है। इस आत्मा में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। इस आत्मा में वह परमात्मा समाहित है। कबीर साहब कहें कि नैया बीचे नदिया डूबी जाए, नैया बीचे नदिया डूबी जाए। इतना बड़ा विराट परमात्मा वह आपके आत्मा में समाहित है। एक दिन एक साधक ऐसे बहस हो लगी। वो कहे, अच्छा एक बात ही बताओ गुरुदेव, गुरु भगवान से बड़ा कैसे हो थी, हमका स्पष्ट शब्द में समझावें। भगवान कैसे बड़ा ऊंचा स्थान गुरु का कैसे होता है?
हम कहा अच्छा मोटा मिसाल से समझा, एक तराजू ले लीजिए, एक तरफ भगवान के बैठाई दे और एक तरफ गुरु महाराज के बैठाई दे, तो गुरु कैसे श्रेष्ठ होती? यह बड़े श्रेष्ठ होती कि गुरु के आत्मा में भगवान समाहित है। अब हमका एक तराजू पे बैठाई दिया, हमारे अंदर भगवान का अहाँ भगवानों बैठ गया है, हुआ तो भगवान अकेला ही यहाँ है, तो हमार पलड़ा गरु होई कि भगवान वाला पलड़ा गरु होई? साधक सन्न होई। हमारे अंदर भगवान है, हमारी अंतरात्मा में वह परमात्मा है, तो तराजू पे हमार पलड़ा गरु होई कि भगवान वाला पलड़ा गरु होई? अगर एक पलड़ा पे भगवान के बैठाई दे और एक पलड़ा पे गुरु महाराज के बैठाई दे, पलड़ा रखा जाए तो गुरु महाराज वाला पलड़ा गरु हो जाए। कहेस गुरु महाराज आप तो बहुत अच्छा उदाहरण दें। हम कहे यह बड़े ये बात सही है कि हमारे अंतरात्मा में वह परमात्मा समाज, जब वो तो अकेला ही यहाँ भगवान है, हमहू है या भगवान न हुआ है, तो गरु के होई, ज़्यादा के होई? हम आई हमारे साथ भगवान न हुआ है, हुआ तो भगवान ही है, अहिया तो हम हुआ ही भगवान न हुआ है, तो हमार पलड़ा गरु होई कि भगवान के पलड़ा? हम कहे यही बात है, यही कारण है कि गुरु भगवान से श्रेष्ठ होता है। तो अंतरात्मा और की आवाज़ को समझाएं, और पहले एक आवाज़ को समझें कि पहले ये बात समझ ले कि हम एक आत्मा हैं। भूल का हो जाता कि हम एक शरीर है। तू एका मान ले कि यह जौन देखात ही यह हम ही नहीं। वास्तव में जो तुम नहीं दिख रहे हो वह तुम हो। जैसे बीज में डार पालव पातव, वो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। एक छोटे से बीज में इतना विराट वृक्ष रहता है, और देखने में इसी छोटी सी आत्मा है, इसमें पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है, इसमें पूरा संसार समाहित है। छोटी सी आत्मा, तो समझे की कोशिश करा कि मैं एक आत्मा हूं। बात बहुत विदेशी है, यह बड़े बात समझ में नहीं आवत। जैसे हम बार बार कभी कभी दृष्टांत में बताया करते हैं, एक आदमी विदेश से भारत में आए, और भारत में आए तो देखे तो एक भैंस दिखाई पड़ी। वहाँ किसान से पूछे ये क्या है, कौन सा पशु है? कहन ये भैंस है। कहन ये काली काली है, कौन सा पशु है? कहन ये भैंस है। विदेश में वो भैंस नहीं पाई जात रहा, वहाँ जग देश को आदमी आए रहा। और कहन एक गुण धर्म, इस भैंस का गुण धर्म क्या है? कहन काली भैंस, हरा चारा और सफेद दूध देती है। काली भैंस है, हरा चारा खाती है और सफेद दूध देती है। वो विदेशी आदमी कैसे हो ही नहीं सकता। भैंस करिया बा और होई तो दूध करिया निकले चाहिए भाई। अच्छा चला काला ना निकलत बा, तो अगर ये हरा हरा खात बा
तो हरा हरा एक आध निकल चाहिए, जौन इनपुट होई वही आउटपुट होई। ये कैसे संभव हो सकता है कि काली भैंस, हरा चारा और सफेद दूध, ये हो नहीं सकता। विदेशी आदमियों का मानने के तैयार नहीं। लेकिन तोहका कहा जाए कि भैंस काली होता और खात हरा हरा चारा और देत सफेद सफेद दूध, प्रैक्टिकली तू देखे यहाँ पर तू स्वीकार कैले बा। ऐसे भक्ति का बात, आत्मा का बात बड़ी विदेशी। यह देश का नाव वह देश कया। यह बड़ी बात जल्दी समझ में ना आवत कि हम अगर ही बताया जाए कि तू शरीर ना बाटे, आप एक आत्मा हैं, आप एक आत्मा हैं। अच्छा देखा, जब अगर तू आत्मा ना हुआ तो एक दिन शरीर मरे पे यहीं पड़ी रह जात। इसमें से निकलता कौन है? आत्मा। तो जवन पड़ी बा ऊ तू आहा कि जवन निकल के जाबा ऊ तू आहा? तू दुई तो हो ही नहीं सकते। तू तो दुई में एक का कह सकत है, या तो जवन पड़ी बा शरीर ई तू आहा, या तो जवन निकल के गया ऊ तू आहा। कवन तू मानबे अपने के? तो जवन निकल के गए वो आत्मा या तो ये माना कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं दोस्तों। तो जब मैं एक आत्मा हूं तो आत्मा की आवाज ही सत्य है। जो आपकी अंतरात्मा भाषे वही सत्य है। आत्मा के विरुद्ध आचरण करना दोस्तों अधर्म है, और आत्मा के हिसाब से काम करना ही धर्म है। अगर एक विदेशी आदमी के कहा जाए कि काली सरसों, सफेद जर, हरी पत्ती और पीला पीला फूल, गए हो ही नहीं सके। सरसों करिया होय और जर सफेद होय, पत्ती हरी होय और फूल पीला पीला होय। काली तो सरसों में पीला कैसे फूल हो सकता है? अब वो तो काली बा, लेकिन फूल अगर केहू सरसों ना देखे हो, विदेश के आदमी हो, वो कह दे करिया सरसों बा पीला पीला फूल होता है, माने के तैयार होई ना मानी दोस्तों। या इसी तरह भक्ति यहाँ है, यही तरह आत्मा का बात यहाँ है, समझ में नहीं आवत। लेकिन उदाहरण हम लोग यहाँ बड़े देते कि थोड़ा समझे की कोशिश कर। एक डॉक्टर आपको दर्द का एक टेबलेट देता है, चलिए क्लोरोसिन की आपको एक दवा दिया, कम्बी फ्लाम का एक टेबलेट दे दिया और बोला कि इससे आप खाओगे दर्द ठीक हो जाएगा। आप आँख से देखिए तो क्या उसमें दिखाई पड़ेगा कि दर्द कैसे निकालता है? इसमें दिखेगा, उस दवा में दिखेगा, टिकिए में दिखेगा दर्द निकालने की शक्ति कहाँ से आई? लेकिन जब दोस्त आप उसको अपने अंदर डालेंगे, उसको आप प्रयोग करेंगे, उसको एक गिलास पानी में लेंगे और जब वो अंदर दवा जाएगी तो आपके अंदर के सारे दर्दों को दूर, वो अपना काम करेगी। इसी प्रकार से भगवान का नाम है। इसको आप चाहे जानो चाहे ना जानो, इसको सिर्फ पियो, इसको गटको, इसको ली लो, पी लो राम नाम की बूटी, पी लो राम नाम की बूटी। ये जब अंदर जाएगी तो अपना काम करेगी। जैसे एक बरगद के बिया में दिखाई नहीं पड़ता कि इतना मोटा पेड़ होगा, इतना विशाल वृक्ष तैयार होगा, 10 हाथियों का बल, पेड़ को मिल करके 10 हाथी नहीं गिरा सकते, इतना मोटा, और बीज
बहुत छोटा सा होता है बरगद का। उसमें बताया जाए, एक लड़के से बताया जाए कि ये इसमें बहुत विराट पेड़ तैयार होगा, मानने को तैयार होगे? ऐसे गुरु महाराज का दिया हुआ शब्द देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये छोटा सा मंत्र है, ये छोटा सा भगवान का नाम है, इसमें सारी शक्ति विद्यमान है। इस अंतरात्मा में, इस नाम के अंतर्गत, इस भगवान के अंतर्गत सारी शक्तियां उसके अंदर हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती है। उसको जब आप प्रयोग करोगे, वैसे जब भूमि मिलेगी, बीज ऐसे नहीं जमेगा। आप पत्थर पर रख दीजिए, सड़ खत्म हो जाएगी, लेकिन जमेगा नहीं। उस बीज के लिए नमी जगह चाहिए, वो तब जमेगा। भक्ति तब आपके अंदर जमेगी जैसे बीज को जमने के लिए जमीन में गाड़ कर उसे ढांक दिया जाता है, दबा दिया जाता है, तो धीरे से वो अपने खोल को तोड़ता है। ऐसे इस नाम के अंतर्गत है, इसको अपने अंदर दबा दीजिए गटक करके। इतनी बड़ी खोल होती है किसकी? नारियल की। लेकिन जब निकलता है कि नारियल को तोड़ ताड़ करके, वो उसके अंकुर, इतना नाजुक अंकुर होता है, लेकिन इतनी विशाल खोल को तोड़ देता है। दोस्तों, ऐसे भगवान का नाम, जीवन की कितनी भी संकट, दिक्कतें, परेशानियां हैं, जरूरत है अगर आपका नाम स्मरण करें तो सारी खोल को तोड़ डालता है। राम नाम के लेने से सकल पाप कट जाए, जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए। तो इसको समझे कि हम एक आत्मा हैं, और इस अंतरात्मा की आवाज जो आए उसी के अनुसार काम करें। आप गलतियां कहाँ करते हैं? आपकी आत्मा कहती है कुछ और आप उसे दबा करके कुछ करने लगते हैं। आप अपने अंतरात्मा के विपरीत काम करने लगते हैं, इसी जगह आपसे भूल हो जाती है, इसी जगह आप गलत हो जाते हैं। दोस्तों, आप अपने अंतरात्मा के हिसाब से काम करें। बात ना समझ में आए तो कुछ देर के लिए रुकें, ठहरें और ध्यान करें। कोई काम नहीं समझ में आता, ध्यान करें। उस समय जो आपके अंतरात्मा भासे उस हिसाब से काम करें। अंतरात्मा बहुत धीरे से आपको बोलेगी और उस समय बताएगी जब आप शांत रहेंगे। जब आप उसकी तरफ देखेंगे तब वह अंतरात्मा आपको जवाब देगी। आप अपनी तरफ व्यस्त रहेंगे तो उसकी आवाज़ आपको सुनाई नहीं पड़ेगी, ना तो वो बोलेगा। जब आप शांत होंगे तब आपके अंतरात्मा की आवाज़ तब आपको देगी, और उस समय अपने अंतरात्मा की आवाज़ को पहचानने की कोशिश भी करें और जीवन में जाने कि मैं एक आत्मा हूँ और अपने आत्मा के हिसाब से जीवन जिए। दुनिया एक तरफ रहे लेकिन आपकी अंतरात्मा जिस काम को कहती है उसे ही करें। आप अपने टेस्ट में पास हों, चाहे आप सबके टेस्ट में फेल हो जाएं चलेगा, लेकिन आप अपने निजी टेस्ट में पास हों।
आप पास हैं। अगर आप अपने टेस्ट में फेल हैं और सबकी निगाह से पास हैं तो जान लीजिए फेल हैं। जरूरत है आपकी अपने अंतरात्मा की आवाज को पहचानना। आप अपने मामा टेस्ट में पास हुआ, अपने निजी टेस्ट में पास हो, चाहे दुनिया के हिसाब से तू फेल ही हुआ, पास आ। बाहर आत्मा कहा तो तू पास आ। अब बहुत तू दुनिया के हिसाब से पास आ, लेकिन खुद के हिसाब से फेल आ तो फेल आ। तो अंतरात्मा की आवाज को समझा और इस समझा कि हम एक आत्मा यही। जब ये बात समझ में आई कि हम एक आत्मा है, तब जीवन निडर और निर्भय भी व्यतीत कर सकत है, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है, उसके कोई मार नहीं सकता। कबीर साहब एक दोहा का लिखे, हम न मरब मरी हैं संसारा, हम का मिला जियावन हार। हम न मरब, इंटर में पढ़ावा गया, हम न मरब मरी हैं संसारा और हमका मिला जियावन हारा। जब हम एक आत्मा है तो आत्मा कभी मरती ही नहीं, ना कभी पैदा होती है और ना मरती है। आत्मा सिर्फ है। जो चीजें पैदा होती है, जौन पैदा हुई ओकर मृत्यु हुई। निश्चित मृत्यु ही हो तो जौन पैदा हो। शरीर पैदा हो तो शरीर मरे, लेकिन आत्मा ना कभी पैदा होती है और ना कभी मरती है। आत्मा सिर्फ है, मैं सिर्फ हूं। आत्मा सिर्फ है, आगे थी, आज है, आगे रहेगी आत्मा। यह मरती नहीं है। तब आप निडर जीवन जी लेंगे। आप जीवन में का मान बैठा, यह शरीर ही मैं हूँ। एक सुख का सुख माना था, एक दुख का दुख माना था, एक इज्जत बेइज्जती की इज्जत बेइज्जती मानता, यही घाटा का घाटा मुनाफा माना था। तू का मान बैठा कि हम एक शरीर है, ई जवन देखात है ई यही, लेकिन ई सही ना हुआ। तू जवन नाय देखाता ऊ। यह बड़ी बात बड़ी बेबूझ है, बड़ी गूढ़ है। हाय अपने आप को जाना बहुत कठिन है। ये गूढ़ रहस्य है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का कहन, यह रहस्य रघुनाथ का बेगिन जानई कोई, सोई जानई रघुपति कृपा कि सपने मोहन होय। यह रहस्य रघुनाथ का ही सीक्रेट है, ये रहस्य है। बेगिन जानई कोई, जल्दी क्यों जान नहीं सकत। सोई जानई रघुपति कृपा, जे पे ईश्वर के कृपा हुई वही जान सकत है। सोई जानई जो देव जनाई जानत तुम्हारी तुम्हारी हुई जाए, वही जान सकता है इसको। जेका गुरु जनाई दे, भगवान जनाई दे, जेका ओकर अंतरात्मा जनाई दे। बाकी तू का मान बैठा, ई जवन देखात है यही हम ही। ध्यान रखा, शरीर गुरु नहीं होते। का कहते? शरीर गुरु नहीं होता, शब्द गुरु होता। शरीर आज हम आई, हमार शरीर ना रही कोनो दिन, लेकिन हमारे दिए हुए शब्द रहे। जौन हम तोका बताए दे भजे कि ऊ रहे। जितनी बात बताए देती तोहरे पास रहे। तो शरीर गुरु नहीं होता, शब्द गुरु होता। शब्द धरती, शब्द आकाशा, शब्द शब्द होय प्रकाशा।
यही बारे बताओ था कि तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो और अपने अंतरात्मा की आवाज के हिसाब से जीवन जियो। देखात जवन देखात है उ तू नाही ने, जवन नाही देखाता उ तू आहा। तो गुड़ है न, तार देखात है लेकिन हमें जवन बिजली जात है, पावर हमें बा, शक्ति हमें बा, ताकत कौने में बा, जवन नाई देखात बा, जवन नाई देखात वो हमें बा। तो ऐसे जवन नाही देखात बा वो शक्ति है, हमें शक्ति बा। जवन देखात बा तो एक ऐसे हाथे से पकड़ ले, लेकिन जवन तब तक पकड़ सका जब ना दिखाए वाली आ जाए तब हमें तब फेंक दे तो का। तो तू ना दिखाए वाली शक्ति यहाँ भूल का बैठा, जवन दिखाता ही है हम ही ना, ही नहीं ने। भक्ति शरीर से परे है, अंतरात्मा शरीर से परे है। शरीर से हट के है। तो आप अपने अंतरात्मा की आवाज को समझें और उसी हिसाब से जीवन जिए। राजा जनक का अष्टावक्र जब ज्ञान दें तो पहली बात बताएं कि या समझ लो कि मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। तब बात समझ में आई तो रे। अच्छा मर जाती अगर शरीर तू वहाँ तो माई मर गई, रखे रहा न, शरीर तो रहा था। बाप मर गए कहे के बाद बहाई दी है। अगर शरीर ही सब कुछ है तो शरीर के रखा ही चाहिए। शरीर की कीमत तब है जब हमें अंतरात्मा है, तब तक शरीर की कीमत बा। और शरीर से आत्मा निकल गई यह शरीर की कीमत तो कीमत ही के है, कीमत आत्मा का है, शरीर की कीमत नहीं ने। शरीर होकर खोल आटे, शरीर होकर घर आटे, शरीर उकर रहाई का स्थान आटे, लेकिन वास्तविकता मुख्य आत्मा है। आत्मा निकल गई, उसकी परवरिश खत्म, उसको जला दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। जीते जी आग लगाई देती देखी थी, यही शरीर में आग लगावा जाता ना। लिखे यहाँ लोग अनाड़ी काहे नाम ना भजा, आग लगाए दे ही अफोरी बाड़ी बाड़ी, अनाड़ी काहे नाम ना भजे। तो हर खोपड़ी बाड़ी बाड़ी लाठी लाठी फोरत गंगा जी के किनारे। तो शरीर तू आ शरीर न वाटे, उस ओकरे बरे काम करे जवन तू आहा। अपने शरीरी बरे सवेरे से संध्या तक काम करत, अपने आत्मा बरे कई घंटा काम करत, अपने जियरा बरे कौन काम करत हा जवन तोहरे जियरा के साथे साथे जाई। नौकरी करे, धंधा करे, खेती करे, रुपया कमाई, सब शरीर बरे। अपने जीव बरे का करता है, अपने जीवन के जाना, अपने जीव के जाना, अपने आत्मा के जाना, अपने परमात्मा के जान। जब आत्मा के जानब तो परमात्मा को जान लेबे। तो आप अपने आत्मा के लिए काम करा, आत्मा के लिए सिर्फ परमात्मा के साथ जोड़ा जाता। ये आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाए और हमेशा जुड़ी रहे। आत्मा और परमात्मा के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं, योग कहते हैं। बस जरूरत बा आपका अंतरात्मा परमात्मा के साथ मिल जाए बस।
तो तू सिर्फ शरीर ही बरे नहीं आई यहाँ धरती पे, अपने जियरा बरे कुछ काम करा, अपने जीव के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, भलाई के लिए काम करा। शरीर के खावा पिया शरीर के साथे जाए और जीव के साथे कहा जाए जौन जीव बरे भगवान का नाम भजे लेबा। इसके आगे भजन ही साथी, अभजन के बिना तू अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा और कायम न जग का झमेला रहेगा। इसके आगे मरे के बाद भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा और कायम न जग का झमेला रहेगा। तो अपने आत्मा बरे काम करा। जवन तू आहा वास्तव में ऊ ई जवन दिखाता के गोरा के करिया के सांवर, ई तू ना बाटे। यही कि तू मान बैठा, एक का दुख हो गया तो का दुख हो गया, यही के मान बैठे यार। अरे हमें पिरात है तो हम हियाँ से देखा था कि या हियाँ पिरात है तो हम देखा ही वाला ही, ये पीरा के जाना ही वाला ही। हम ये शरीर कैसे यही, हम शरीर कैसे ही, ध्यान से समझा। अगर डॉक्टर के पास कभू जात है, बार बार ही बात बताई दूँ, कहा तो डॉक्टर साहब हमार हाथ पिरात है, कथक दवाई हमार हाथ पिराता है, हमार सिर पिराता है, हमार पेट पिराता है। लेकिन कभू डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब हम पिराता ही, हम पिराता ही, कभू कहा, कभू ये बात नहीं कहता डॉक्टर से। हमार कहा था तो हम अलग ही, और हमार जैसे हमार कुर्ता, हमार हाथ, हमार पैर, तो हम अलग ही, हमार पैर अलग। अगर पैर काट देबा तब हम रहा, हम अलग ही। हमार सर, हमार पेट, हमार सर काट देबा तब हम रहा। कहे कि हमार सर आटे ना, हम सर नहीं ने, हम सिर थोड़ी क्यों हुआ, हमार सिर काट दे तब हम बच जाब, तब हम बचब। ध्यान से सुने ही बात, हाला बेबूझ बात आ, जल्दी समझ में न आई कि जब गर्दन काट देबा तब कैसे, हमार गर्दनवा काट देबा तब गुरु महाराज बची, तब हम बचब, तू बचबे। लेकिन जब जान समझ लेबे तब तू ही थोड़ी क्या हुआ, हम ऐसी अलग आई। क्यों गर्दन काटे लागी तो हम देखत रह कि गर्दन काटत बा, गर्दन कटत तू देखबा तो गर्दन कटत हमहू देखब कि गर्दन गिरत बा, हम ऐसी अलग आई न। अच्छा हमें गोली मार दीन जाए तो आत्मा निकल के बाहरे भाग जाता, आफत विपत आए तो भाग जा, तो हम ऐसे हट जाबे तो हम देखत ना रह सब, हम तो ऐसी अलग आई। तू जीवन में काम मान बैठा कि यही हम ही, बस ये जौन दिखाता है यही हम ही। तू ही ना वाटे जौन दिखाता है, तू जवन ना ही दिखाता है ऊ वाटे, तो ना ही दिखाई वाले बरे करा कि मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा का जाना, आत्मा का पहचाना और आत्मा की आवाज से जीवन जिया। सारा खेल आत्मा और परमात्मा का। समुद्र बूंद दो एक है, मैं क्यों करूं निषेध। समुद्र बूंद या कई आट है, समझाई के फर्क है। अरे समुद्र है और वहीं से एक बूंद निकाल ले है, तो दोनों एक ही, तो यहाँ अलग कहाँ है। अरे वो बड़ा रूप में भाई, छोटा रूप में भाई, लेकिन चीजियत यही अगर डॉक्टर से परीक्षण करा, अगर उनमें ओका टेस्ट करा, जवन तत्व वहाँ जन्म पाई जाए वही तत्व यूँ जन्म पाई जाए। H2O में पाई जाए तो H2O में पावा जाए। जवन तत्व वहाँ पानी में पाई जाए वही एक बूंदो पानी में पावा जाए। जौन आत्मा में तत्व बाटे वही परमात्मा में तत्व बाटे। जौन आत्मा है वही परमात्मा है।
तो समुद्र बूंद दू ये कहा है, तो आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही सब आत्मा में व्याप्त है। क्या कहते हैं? वह परमात्मा ही सब आत्मा में व्याप्त है और यह आत्मा ही परमात्मा है। तो आज के विषय का रहा अंतरात्मा की आवाज। हम एक आत्मा है, हम एक शरीर नहीं है। तो आत्मा का जाना, आत्मा बरे करा, आत्मा की आवाज से जीवन जिया। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए आज के आनंद की। हर हर महादेव।